गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी टूटती शादी, प्रेगनेंसी और अफेयर को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। तो वहीं अब बदायूं की बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष से नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जेट एयरवेज का परिचालन 18 अप्रैल 2019 से बंद है। संकट में फंसी इस एयरलाइंस को लेकर अब एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर ये है कि अब जेट एयरवेज जल्द ही नई उड़ान भर सकती है। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जेट एयरवेज के लिए कॉल रॉक कैपिटल और मुरारी लाल जलान के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से जारी गुटबाजी और खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस मामले पर घमासान युद्ध जारी है। इस बीच संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू जी काफी नाराज दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो सही निकलेगा? देखिए, सिद्धू जी अपनी बात को आप कहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं यही कहूँगा सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है और वो जो भी कहेंगे उस बात पे वो निर्णय लेके काम करेंगे, ऐसी सबकी इच्छा व्यक्त हुई है। सभी ने एक होकर कहा है कि हम पार्टी को फिर सत्ता में लाएंगे और सभी अपने अपने छोटी मोटी जो कहाँ पर चूक हो गई है या छोटी मोटी अगर कहीं उनकी शिकायत है उसको दूर करने का भी प्रयास हाईकमांड करेगी, लेकिन सब एक होकर लड़ने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। देश में कई राज्यों में मानसून की बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड में नदी उफान पर आ गई है। बिहार में भी पिछले एक हफ्ते से बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जिलों में बाढ़ आ गई है। नॉर्थ बिहार और सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बुद्धि गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान नदी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में खतरे के निशान से 2.67 मीटर ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित डिलारी थाना क्षेत्र के गांव राजपुर केसरिया में एक घर के तहखाने में पिता और उसके बेटों सहित 4 लोगों की लाश मिली है। देर रात हुई घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को तहखाने से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मौत की वजह किसी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से होना मान रही है। कोरोना के न्यू वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना का न्यू वेरिएंट डेल्टा प्लस वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। एक्सपर्ट का ये दावा वाकई परेशान करने वाला है। इस दौरान अब कोरोना वैक्सीन ही कोरोना से निपटने का एकमात्र हथियार है। तो ऐसे में ये खबर टेंशन देने वाली है। अगर एक्सपर्ट का दावा सही निकलता है तो सवाल ये है कि फिर कोरोना के इस नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना से जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते लोगों को पीएम मोदी के आंसुओं की नहीं बल्कि ऑक्सीजन की दरकार है। पीएम केवल अपनी मार्केटिंग में व्यस्त रहते हैं। शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में
पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इन वैक्सीन का एनालिसिस नहीं की है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किए हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कहा कि देखिए आप 1 साल से कोविड के बारे में बोल रहे हैं। मैं 1 साल से कोविड के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने उनकी आवाज उठाई थी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी आवाज उठाई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने उनकी बात उठाई और उनकी बात को मैंने एम्प्लीफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, सरकार साइंटिफिकली एक्शन नहीं ले रही। अब जो आपने कहा वैक्सीन को डिले करने का, ऑब्वियस कारण, पॉलिटिकल कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है तो डिले करो, बट उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वायरस ये नहीं समझता कि भैया आपने 2 महीने बाद किया या 3 महीने बाद किया या 4 महीने बाद किया, वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर उसको रास्ता मिलेगा वो इन्फेक्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझना है कि यह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। यह वायरस के खिलाफ लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान की शक्ति को प्रधानमंत्री इस्तेमाल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठकें शुरू कर दी है और 2022 में बीजेपी की वापसी को लेकर रोड मैप भी तैयार करना शुरू कर दिया है। और एक बार फिर यूपी में बीजेपी विजय होने की तैयारी में पूरी ताकत जुटाई हुई है। यही वजह है कि आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कोर कमेटी के साथ बैठक की। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है कि
खुद सांसद और विधायक कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना की गाइडलाइंस अभी खत्म नहीं हुई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधायक इंदिरा मीणा ने एक शादी समारोह में जमकर ठुमके लगाए हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की साइबर सेल ने राम जन्मभूमि की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 कोऑपरेटिव बैंक्स पर कुल मिलाकर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई मंगोवीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए, इंद्रपुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए और बारामती शाहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान राहुल ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। ऐसे में बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कोरोना के हर मोर्चे पर राजनीति कर रहे हैं। जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। कहीं न कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं न कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल तो योग दिवस था ही, किंतु संयोग देखिए कल जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश बना जिसने एक ही दिन में लगभग 87 लाख वैक्सीनेशन, पूरे देश में ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ पे जाके खड़ा होता है। और जिस प्रकार से ये काउंटडाउन कल आरंभ हुआ, लोगों में एक उत्साह, एक उल्लास का माहौल था। सोशल मीडिया में हम देख रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि अब 50 लाख हो गया, अब 60 लाख हो गया, अब 59 लाख हो गया, अब 70 लाख हो गया। और शाम तक जैसे जैसे 80 लाख के ऊपर हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में पहुंचने लगा, कहीं न कहीं जो भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ है उसमें भारत जीत रहा है, उसमें भारत अवश्य जीतेगा, इस प्रकार का एक खबर, एक लहर पूरे हिंदुस्तान में आई। किंतु दुखद है कि आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की और कहीं न कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया। बंधुगण, आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किया। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 जब से शुरू हुआ है तब से किसी न किसी वजह से चर्चा में है। अब ये शो इंडियन आइडल 12 के कॉन्टेस्टेंट सवाई भट्ट के शो से एलिमिनेट होने के साथ ही ये शो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सवाई भट्ट के एलिमिनेट के बाद दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने इस पर अपना दुख सोशल मीडिया पर जाहिर किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर अदाम जम्पा बीते दिनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड हैटी लेक के साथ शादी रचाई। कोरोना वायरस महामारी के चलते अडाम जम्पा को 2 बार अपनी शादी टालनी पड़ी थी। बीते साल कोरोना के चलते ज़्यादातर देश लॉकडाउन से गुजर रहे थे। यही वजह थी कि जम्पा को भी अपनी शादी टालनी पड़ी। उस समय वो अपनी शादी टालने वाले इकलौते क्रिकेटर नहीं थे। व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। समय समय पर व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स शामिल करता रहता है। व्हाट्सएप ने अपने इस नए फीचर को यूजर्स के लिए हाल ही में लॉन्च किया। इस फीचर में आपको अपने व्हाट्सएप से किसी दूसरे व्यक्ति का QR कोड स्कैन करना होगा, जिसके बाद आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से दूसरे व्यक्ति का कॉन्टैक्ट अपने आप सेव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।